हेलो गाइस, वेलकम टू द LES। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर करा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाके। दोबारा भी मैं करा दूंगा, लेकिन अभी मेरा पर्पस ये है कि पहले सारे चैप्टर्स के आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दूं ताकि आप क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि मैं करा तो चुका ही हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पलर, MCQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा रखा है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। आप जब जाके थोड़ा सा प्लेलिस्ट को खंगालो, ठीक है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम कूदते हैं सीधे कॉन्सेप्ट पे। ये आपका चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जरा ध्यान से चैप्टर का नाम सुनो पहले कि लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो। तो पहले तो ये नाम समझो, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर, ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर वन ही हो, वन से ज्यादा ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने ऐसी इक्वेशन को लिखूं x² + 2x + 7, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? मैं अगर आपसे पूछूं क्वेश्चन मार्क कि ये जो मैंने लिखी x² + 2x + 7 क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो आंसर होगा नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें मैक्सिमम पावर, ये देखो 2 हो गई एक जगह। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है x² + 2x + 7, इसमें एक जगह x पे मैक्सिमम पावर 2 हो गई। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें पावर सिर्फ 1 ही रहे, 1 से बड़ी नहीं हो। तो ये वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, जिसमें पावर 2 होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी चैप्टर में पढ़ेंगे आराम से 10th वगैरह में, समझ रहे हो। तो लीनियर इक्वेशन कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन, मैथ की ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 1 ही हो, 1 से ऊपर का कुछ ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अब एक इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x + 7, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो आप देख लो, हाँ भाई ये x है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है ऊपर, है ना, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है। तो इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, ये सही है, ये वाली लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं आपके सामने ये लिख देता कि 2x³ + 7x² + 3x + 4, मान लो ये लंबी चौड़ी सी मैंने एक इक्वेशन लिखी है, और मैं आपसे पूछूं क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली नहीं है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें तो कोई एक जगह पावर 3 हो रही है, एक जगह पावर 2, मतलब मैक्सिमम पावर 3 है। जबकि मैंने बोला लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या होगी? सिर्फ 1। तो आपको लीनियर इक्वेशन समझ आ गया? अभी तो सिर्फ मैं तुम्हें चैप्टर का नाम समझा रहा हूँ। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आपको समझ आ गया क्या होती है? लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो, जैसे ये 2x + 7, या फिर मैं कुछ और लिखूं 3x + 5, इधर को इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, या फिर मैं आपके सामने 3y + 4, ये सब क्या है? ये सब लीनियर इक्वेशन है, ये सब लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो मैक्सिमम पावर 1 है। समझ आ गई? तो ये वाला पार्ट है जो लीनियर इक्वेशन, ये आपको समझ आ गया। अब आगे पढ़ो चैप्टर का नाम, आगे क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, तो वेरिएबल आपको पता है, वेरिएबल मतलब ये जो अल्फाबेट लिखे होते हैं, ये जैसे x, यहाँ पर लिखा है y, किसी भी इक्वेशन में जो अल्फाबेट होते हैं, जैसे अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, x, y, z, a, b, c, किसी भी अल्फाबेट की फॉर्म में वो वेरिएबल लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपके सामने मैं ये इक्वेशन लिखूं कोई, जैसे आपके सामने ये इक्वेशन लिखूं 2x + 3y = 12, ये एक इक्वेशन लिख दी मैंने, ये डब्बे में लिखी है 2x + 3y = 12, ये मैंने आपके सामने लीनियर इक्वेशन लिखी है। तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है दोनों वेरिएबल पे। चाहिए x, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 ही होता है ना, x की भी मैक्सिमम पावर 1 है, y की भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, मुझे पता है, लेकिन ये साथ साथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब दो वेरिएबल है इसमें। देख लो, अब दो अल्फाबेट हैं, एक x वाला और एक y वाला। तो ये इस तरीके की जो इक्वेशन होगी वो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में हम इस तरीके की इक्वेशन पढ़ेंगे जो लीनियर इक्वेशन हो, मतलब मैक्सिमम पावर 1 हो और उसके अंदर दो वेरिएबल हो, मतलब दो अल्फाबेट हो। तो देख लो यहाँ दो अल्फाबेट है, x और y। तो इस तरीके की इक्वेशनों को हम पढ़ेंगे। तो अब आपको समझ आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। जो लीनियर इक्वेशन हो मतलब मैक्सिमम पावर 1 हो और टू वेरिएबल, जैसे नाम में लिखा है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब वेरिएबल दो, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट x, y, z, a, b, c, किसी भी फॉर्म में, किसी भी अल्फाबेट की फॉर्म में इक्वेशन लिख सकता हो। कंफ्यूज मत होना, हम ज्यादातर x और y में ही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो पेपर में a या b की फॉर्म में लिख देगा आप कंफ्यूज होगे क्या आ गया भाई। अगर मान लो जैसे यही सेम इक्वेशन जो मैंने लिखी हुई थी 2x + 3y = 12, यही सेम इक्वेशन जो मैंने अभी लिखी, क्या लिखी थी मैंने? 2x + 3y = 12,
ये लीनियर इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 1 है और दो वेरिएबल है, देख लो ये पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल x और y की फॉर्म में लिख दिया। अगर ये सेम इक्वेशन में ऐसे लिख दूं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। 2a + 3b = 12 कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको ज्यादातर x और y आपको लगता है वेरिएबल x और y होते हैं। वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। वेरिएबल मतलब ऐसा टर्म जिसके अंदर उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अभी x और y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो वेरिएबल का बेसिकली मतलब ये होता है, वेरिएबल इंग्लिश का शब्द है। वेरिएबल क्या है? इंग्लिश का शब्द है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ऐसी चीज वेरी होती रहे, वेरी से बना है, वेरी मतलब चेंज होती रहे। तो वेरिएबल मतलब ऐसी चीज जो कभी भी चेंज, मतलब जो चेंज होती रहती है। तो x की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, चेंज हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इसलिए वेरिएबल बोलते हैं। समझ गए? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल आपके किसी भी अल्फाबेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, A B C Z T जो भी व्हाटएवर। ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ आनी चाहिए क्या होती है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे 4x + 3y = 12। ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है और टू वेरिएबल आपको दिख ही रहे होंगे। ये पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y। दो अल्फाबेट है ना, वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फाबेट की फॉर्म में जो लिखे होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे एक और एग्जांपल देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, 2x + 5y = 0। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देख लो, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ गए ना आप? मतलब जिसकी पावर मैक्सिमम पावर 1 हो, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती लीनियर इक्वेशन। नाम ही उसका लीनियर, ये नाम को समझो, मतलब मैक्सिमम पावर 1 है। तो यहाँ पर देख लो, दोनों वेरिएबलों की मैक्सिमम पावर 1 है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल दिखने चाहिए मुझे, पहला वेरिएबल ये रहा, दूसरा वेरिएबल ये रहा, यानी दो अल्फाबेट x और y। ठीक है, तो इस तरीके की जो इक्वेशन है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसी इक्वेशन को हम इस चैप्टर में डील करेंगे। तो पहला पार्ट आपको समझ आएगा कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है। अब हम देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन, अभी जैसे थंबनेल में आपने पढ़ा हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो देखते हैं। तो अगर आपको पता चल गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, अब हम उसका फाइंड करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सॉल्यूशन का मतलब क्या है। मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लिखा है नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब अभी हमने जैसे पढ़ा, मतलब इस तरीके की इक्वेशन 2x + 3y = 12। अब देखो ये मतलब इस तरह इस फॉर्म वाली इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल है, देखो पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y, और लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, तो पावर 1 ही है दोनों वेरिएबल की। कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है ना ऊपर, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1x की पावर 1, y की पावर 1। 1 से ज़्यादा ऊपर हो गई पावर तो वो लीनियर इक्वेशन रहेगी नहीं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। तो इस तरह की इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखना है। तो मुझे तो पहले ये बताओ सॉल्यूशन का मतलब क्या है। मान लो कोई इक्वेशन आपके सामने लिखी है, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन लिखी है 4x, मान लो ये इक्वेशन लिखी है आपके सामने 4x + 3y = 12। ये इक्वेशन आपके सामने लिखी है। अब आपको ये तो पता चल गया लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल दिख रहे हैं ना, x और y, टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये मैं आपसे पूछूं फाइंड, क्वेश्चन बना दूं इसको कि फाइंड, क्वेश्चन बना दूं फाइंड, एक कॉमा है, फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं मतलब जब बोल रहा हूँ कि फाइंड सॉल्यूशन, तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये इक्वेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ फाइंड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, जो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि x और y की वैल्यू बताओ। सॉल्यूशन मतलब x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ध्यान से सुनो, जब भी हम कहते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन, जैसे आज का टॉपिक भी, ये वाला टॉपिक भी है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसमें ये जो x और y है, मतलब ये जो वेरिएबल है, इनकी वैल्यू फाइंड करने को ही हम कहते हैं सॉल्यूशन फाइंड करना। समझ गए बात को। ये जो x और y की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यही है सॉल्यूशन फाइंड करना। तो कैसे वैल्यू फाइंड करोगे। अब जैसे इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ 4x + 3y = 12, मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है ना, तो उसके इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये 1 मार्क में पूछा भी जाएगा कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। जैसे इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, तो इसके अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं। अनगिनत सॉल्यूशन मतलब अनगिनत x और y की वैल्यू हो सकती है। सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करना।
तो अनगिनत x और y की वैल्यूज हो सकती है। तो हमें जब फाइंड करना हो तो वो पूछेगा कि भाई एक फाइंड कर दो सॉल्यूशन, दो फाइंड कर दो, तीन फाइंड कर दो, मतलब x और y की एक वैल्यू निकाल दो, x और y की दो वैल्यू निकाल दो, तीन जो भी, क्योंकि उसको पता है कि भाई सॉल्यूशन इनफिनाइट होते हैं, सॉल्यूशन इनफिनाइट होते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो मैं जैसे इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ आपके सामने, 4x + 3y = 12, ये इक्वेशन है आपकी, टू वेरिएबल है x और y, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। तो इसका सॉल्यूशन हम जब फाइंड करेंगे हमें पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, 1 मार्क में पूछा जाएगा। इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इनफिनाइट x और y की वैल्यू होती है। तो अगर आप इनफिनाइट में से 1 2 3 कितनी भी सॉल्यूशन वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो x और y की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हो? आप किसी एक की वैल्यू अज्यूम कर लेते हो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप खुद अज्यूम कर लेते हो। तो छोटी सी अज्यूम करते हो ताकि उसको सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो मान लो मैं x की वैल्यू 0 अज्यूम कर लूं, x की वैल्यू मैंने 0 अज्यूम कर ली। अब इस x की वैल्यू 0 को मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो क्या बनेगा, 4x की वैल्यू मैंने 0 अज्यूम कर रखी है, तो x की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस 3y = 12। अब इसको सॉल्व करोगे, 4 × 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाता, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, प्लस 3y = 12 हो गया। इसको इक्वेशन को बस नॉर्मल मैथ चल रही है, इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो 3y = 12 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, 12/3, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4। तो मेरे को देखो पहला सॉल्यूशन तो मिल गया, x की वैल्यू 0 और ये y की वैल्यू हमने सॉल्व कर दी 4। ये देख लो पहला सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन थी, बोल रहा था मैं सॉल्यूशन फाइंड करो, तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं। तो उसमें से एक सॉल्यूशन ये रहा 0 और 4। तो हम क्या तरीका है सॉल्यूशन फाइंड करने का कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप खुद अज्यूम कर लो और फिर उसको इक्वेशन में पुट करो और फिर दूसरी वेरिएबल की आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, किसी एक वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू मैंने 0 अज्यूम पुट कर दी। तो मैंने क्यों 0 पुट कर, क्योंकि 0 छोटी है, ये कट गया, पूरा हो गया। अब 1 2 3 5 1000 1 लाख कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, पर आपकी इक्वेशन सॉल्व करनी बड़ी हो जाएगी ना, फिर y की वैल्यू उसी हिसाब से आएगी। तो हम हमेशा छोटी सी वैल्यू पुट करते हैं। तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की 4 आ गई, तो देख लो पहली सॉल्यूशन निकल गया। पहली सॉल्यूशन मतलब पहली x और y की वैल्यू निकल गई। ऐसे दूसरा अगर मैं मान लो, चलो इस बार मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है x को, आप y को भी कर सकते हो, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हम x को ही कर देते हैं। चलो इस बार x की वैल्यू मान लो मैं 1 पुट कर देता हूँ। अब इस x की वैल्यू को मैं वापस से इस पूरी इक्वेशन में डालूंगा तो क्या बनेगा, 4 x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ। इस बार अज्यूम क्या करा मैंने, x की वैल्यू 1, तो 4 x की वैल्यू 1 पुट कर दी, प्लस 3y बस इक्वेशन में डाल रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करो, 4 × 1 4 होता है, प्लस 3y, बस नॉर्मल मैथ्स की तरफ सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो ये 3y, ये 4 उधर जाके 12 से माइनस हो जाएगा, तो 12 - 4 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8/3। तो ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया कि x की वैल्यू 1 हमने अज्यूम की थी और दूसरी y की हमने सॉल्व करके निकाल दी 8/3। तो देख लो ये पहला सॉल्यूशन आ गया, यानी पहली x सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x और y की वैल्यू, x और y मतलब जो भी वेरिएबल है, जैसे इस इक्वेशन में वेरिएबल x और y, तो x और y की वैल्यू, ठीक है। तो ये पहला सॉल्यूशन आ गया, ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया 1 और 8/3। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ऐसे इनफिनाइट सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो, कुछ भी कोई सी भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो किसी भी एक वेरिएबल की, और फिर उसको जब इक्वेशन में डालोगे तो दूसरे वेरिएबल की आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे करके आप अनगिनत सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सॉल्यूशन फाइंड करने आ गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एक्सरसाइज 4.2 के, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका ग्राफ पे कैसे बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना, और उम्मीद कर रहा हूँ मैं अच्छे से आपको समझा पाया। बाकी आपको और भी कोई दिक्कत हो, किसी भी चीज़ में पूछना हो, कुछ कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई आपको क्लास वगैरह लेनी हो, तो यहाँ पर मुझे मेल आप कर सकते हो, aliascoaching@gmail.com फॉर क्लासेस, 1-on-1 क्लासेस, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।